अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ असलम बलोच और मैं आज फिर एक नई वीडियो और कुछ नई मालूमात के साथ हाज़िर हुआ हूँ। और आज मैं बात करूँगा कि जो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है, उसकी जो डायरेक्टरेट की रिज़र्व सीट्स हैं, वो किस तरह से होती हैं अनाउंस और उनका टोटल मेथड क्या है और वो किस तरह से दूसरे डायरेक्टरेट की सीट से अलग हैं। और फिर जो भी इसके अंदर जो बारीक-बिनियाँ हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं और मुकम्मल जो प्रोसेस है, वो इंशाल्लाह डिस्कस होगा। तो जो भी दोस्त इंटरेस्टेड हैं वो खुद भी देखें और स्पेशली काफ़ी ऐसे दोस्त हैं जिनको इन चीज़ों का पता नहीं चलता। हत्ता कि इस चैनल पर मैंने इतना कुछ डायरेक्टेड के हवाले से दिया हुआ है तो काफ़ी डायरेक्टेड के दोस्त आते हैं, उसके बाद उन्हें पता चलता है कि ओके देयर इज़ अ यूट्यूब चैनल और उस पर इतना कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो एटलीस्ट जिस दोस्त को थोड़ा-सा भी पता है इस बारे में वो अपने दूसरे दोस्तों को बताए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जब मैं अपने टाइम में था तो मुझे पता है कि ये कितनी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी मेरे लिए और मैं खुद कितना चाहता था कि मैं किसी ऐसे इंसान से मिलूँ जिसका ऑलरेडी हो चुका हो और वो मुझे गाइड करे। और अब चूँकि मैं उससे जो मेरे दोस्त थे या जिनके साथ मेरे ताल्लुकात थे उनमें से किसी को मैं नहीं जानता था कि जिसका डायरेक्टरेट का हो गया था। तो बड़ी मैंने सेमिनार्स अटेंड करने की कोशिश की, फंक्शंस में गया, काफ़ी लोगों के नंबर लिए इधर-उधर से, फिर फाइनली कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली और आखिरकार मैं आ गया। और आज एटलीस्ट मेरी डिग्री कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह और पीसफुली स्कॉलरशिप पे और उसके साथ-साथ एक यानी बेहतर स्टेज पर मैं खुद को देखता हूँ अब। तो हम स्टार्ट करते हैं कि जो फ़र्क है जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की सीट्स में और उसके साथ-साथ जो बाकी डायरेक्टरेट की सीट्स हैं, उसका फ़र्क ये है कि 2023 और 24 में जो जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है, उसने कुछ मसले खड़े करने शुरू कर दिए थे। जैसे कि अ, वो जब अपने एडमिशन्स अनाउंस करती थी, उस दौरान स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट या तो नहीं आया होता था या फिर ये होता था कि डायरेक्टरेट अपने सीट्स अनाउंस नहीं कर चुकी होती थी। और होता क्या था कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स थे, जो क्लासेस थी, वो बहुत आगे बढ़ चुकी होती थी। हाँ, तो तकरीबन यानी मिड्स आने वाले होते थे और स्टूडेंट्स अभी आ रहे हैं। अब सेमेस्टर के जो है ना 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक मिड एग्ज़ाम है, एक फाइनल एग्ज़ाम। तो जो मिड है वो 2.5 महीने और 3 महीने के अंदर-अंदर हो जाती हैं। अब वो उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं और इधर से नए स्टूडेंट आ रहे हैं और जो यूनिवर्सिटी को स्टूडेंट्स उस टाइम में एडमिट करने पड़ते हैं, जबकि उनकी क्लासेस बहुत आगे जा चुकी होती हैं और उनकी जो ऑफ़िशियल डेडलाइन है वो बिल्कुल जा चुकी होती है। तो फिर यूनिवर्सिटी ने ये डिमांड करना शुरू की कि अगर आप टाइमली आते हैं तो हम आपको एडमिशन देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। तो 23 और 24 में बिलखुसूस काफ़ी सीट्स ज़ाया हुई थी और काफ़ी डिस्टर्बेंस पैदा हुई थी इस हवाले से। तो काफ़ी यानी बहुत नुकसान हुआ था एक हिसाब से ना कि एक इंसान का सीट जो है ज़ाया हो जाए एक अच्छे शहर में आकर, एक अच्छे माहौल में पढ़ना, ये हर किसी का ख्वाब होता है। तो वो बहुत सी यानी यूँ समझिए कि 50 टू 60 अगर सीट्स हैं आपकी और वो सारी ज़ाया हो जाएँ या उनमें से 5, 6 या 10 या 8 या 20 पे आएँ स्टूडेंट्स और बाकी सारे वेस्ट हो जाएँ, आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितना बड़ा नुकसान है। तो ये हो चुका था मतलब 23-24 में, बहुत इश्यूज़ हुए। यूनिवर्सिटी को काफ़ी कोशिशें की गई, यहाँ के जो सीनियर दोस्त थे, हमने यानी बहुत यानी एक हिसाब से कोशिश की लेकिन चीज़ें बनती हुई दिखाई नहीं दे रही थी। फाइनली अब एक सॉल्यूशन आया है सामने। अब जो भी आप बलूचिस्तान से हैं या कहीं और से ना, वो डायरेक्टली ओपन मेरिट पे अप्लाई कर ही नहीं सकता जीसी फैसलाबाद में, क्योंकि उनके लिए ये ऑप्शन ही नहीं है। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद थी, उसने भी इससे पहले इस तरह ओपन मेरिट को बंद किया हुआ था, सिर्फ रिजर्व सीट पे स्टूडेंट्स आते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, तो अभी उन्होंने ओपन मेरिट पे रखा हुआ है सबको। तो उसके साथ-साथ जो नॉमिनेट होते हैं डायरेक्टरेट की तरफ से, उनकी जो डायरेक्टरेट है ज़राअत वाली या डीवीएम वाली उनकी, तो वो उधर से आते हैं और उसके साथ-साथ जिन्होंने अप्लाई किया होता है ओपन मेरिट पे पास होके उनका नाम आ जाता है, तो अगर उन्हें डायरेक्टरेट नॉमिनेट नहीं करता, फिर भी उनके पास ऑप्शन होता है पढ़ने का, क्योंकि ओपन मेरिट पे भी सीट्स हैं। अब जो जीसीए उसकी जो एमफिल की सीट्स हैं वो फिर अवेलेबल हैं, वो ओपन मेरिट पे हैं, लेकिन बीएस पर अभी तक ओपन मेरिट पे सीट्स नहीं हैं। तो अभी मैं प्रोसेस के हवाले से बात कर रहा हूँ, ये एक छोटा-सा ओवरव्यू था कि इश्यू क्या था और आखिरकार अब इसका हल क्या है। तो हल ये है कि जो डायरेक्टरेट की नॉर्मल तरीके से ये जो अनाउंस होते हैं, तकरीबन अगस्त में अनाउंस होता है, सितंबर में इसका टेस्ट होता है डायरेक्टरेट कॉलेजेस की तरफ से और फिर बाद में नॉमिनेशन का सिलसिला-ए-कार शुरू होता है और 1 डेढ़ महीने में, 2 महीने में फाइनली नॉमिनेट हो जाते हैं स्टूडेंट्स और सारी चीज़ें मुकम्मल हो जाती हैं। तो जीसी फैसलाबाद का तरीकाकार अब ये है कि वो डायरेक्टरेट का ना उस टाइम के टेस्ट में स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होंगे, ना उन्हें वहाँ पर अप्लाई करने की कोई ज़रूरत है। अब इसमें फ़र्क ये है कि जो स्टूडेंट्स बलूचिस्तान के जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में आना चाहते हैं, वो पंजाब के स्टूडेंट्स की तरह अप्लाई करेंगे जीसी यूनिवर्सिटी की अपनी एडमिशन पोर्टल पर। आपने अकाउंट बनाना है, अप्लाई करना है और उसके बाद फिर कुछ फीस होती है 1000-1500 पर डिपार्टमेंट। आप जितने डिपार्टमेंट्स में इंटरेस्टेड हैं, आप सब में अप्लाई कर दें। मिसाल 50 टू 60 या उससे भी ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हैं जीसी के। आप उनमें से 8-10 में अप्लाई करेंगे, जितनी आपकी 10 तरह से एडमिशन फ़ी पे करने की।
तो वो आप कर देंगे। उसके बाद फिर टेस्ट होगा इसका, एंट्री टेस्ट, और उसमें मिनिमम 50% आपने स्कोर करना है, वरना आप कंसिडर नहीं होंगे डायरेक्टरेट की सीट के लिए। तो आपने टेस्ट जो है देना है, वो टेस्ट के लिए आप फैसलाबाद भी आ सकते हैं, और उसके साथ साथ क्वेटा में भी सेंटर है, और उसके अलावा बाकी शहरों में भी है पंजाब के दीगर। तो आप जहां पर पहुंच सकते हैं वहां पर जाकर आप टेस्ट दे दें। वो सेंटर्स भी अपने अनाउंस कर देती है, तो आप उनमें से किसी में भी जाके टेस्ट देंगे। उसके बाद फिर आपका जो रिजल्ट है टेस्ट का, वो आपके पोर्टल पे शो होगा। जो बाकी पंजाब के स्टूडेंट्स हैं उनकी मेरिट लिस्टें आती हैं, आप लोगों का जो बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स हैं उनका पोर्टल पर रिजल्ट आ जाता है। फिर बाद में यही मालूमात जीसी यूनिवर्सिटी डायरेक्टरेट कॉलेजेस क्वेटा भेजती है। वहां से डायरेक्टरेट कॉलेजेस की तरफ से एक लिस्ट आता है कि ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टेस्ट पास किया है या जिनके मार्क्स हैं, पूरी एक लिस्ट आ जाती है। सिर्फ उनके मार्क्स मेंशन होते हैं, डिस्ट्रिक्ट और नाम वगैरह। फिर दूसरी लिस्ट आती है, उसमें ये मेंशन होता है कि इन इन स्टूडेंट्स को इन इन डिपार्टमेंट्स में जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में नॉमिनेट कर दिया गया है। ये सिलसिला जो 2025 में हुआ, वो डायरेक्टरेट का टेस्ट अनाउंस होने से पहले ही हो गया था। मतलब स्टूडेंट्स नॉमिनेट भी हो गए। अब यानी जिन स्टूडेंट्स की फर्स्ट प्रायोरिटी जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद थी, उन्हें डायरेक्टरेट में अप्लाई करने की, वहां पर टेस्ट देने की, वहां पर रुकने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये थी, वो उन्हें मिल गई। अब वो डायरेक्टली आके अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, ना उन्हें डिले का शिकार होना पड़ेगा और ना उन्हें किसी चीज का इंतजार करना पड़ेगा। ज्यादा स्मूथ तरीके से ऐसे होता है। मतलब बाकी जो डायरेक्टरेट की अगर उस तरफ हम देखें, तो वो ये है कि आप प्रायोरिटी सिलेक्ट करते हैं 10, फिर उसके बाद आप किस में नॉमिनेट होते हैं आपको पता नहीं होता। लेकिन यहाँ पर यह है कि भी एक ही यूनिवर्सिटी आप करते हैं और आपका हो जाता है, होपफुली आपका हो जाता है। तो जुलाई में टेस्ट होती हैं इसकी। टेस्ट के बाद फिर इस तरह से आप नॉमिनेट होते हैं। यानी नॉमिनेटेड स्टूडेंट्स की जैसे ही लिस्ट देता है डायरेक्टरेट कॉलेजेस जीसी यूनिवर्सिटी के नॉमिनेटेड स्टूडेंट्स की, क्योंकि 2024 में मेरी ग्रेजुएशन हो गई है, तो मैं अभी भी कनेक्टेड हूँ और इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ। अलबत्ता आप लोग जो काउंसिल के दोस्त हैं, फेसबुक पर आप देखें बलूच स्टूडेंट्स काउंसिल, चाहे इस्लामाबाद आपको मिलता है, चाहे पंजाब आपको मिलता है, आप किसी भी एक नंबर पर रब्ता करें और अपने रेलेवेंट यूनिवर्सिटी के दोस्त से आप डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे, आई होप। तो आप खुद को कनेक्टेड रखें और मालूमात रखें। नॉमिनेशन के तरीके अगर आपको बता दूं कि अगर एक स्टूडेंट है जिसने 5 डिपार्टमेंट से अप्लाई किया है, जिसमें कंप्यूटर साइंस शामिल है, जिसमें आईटी शामिल है, और एक और स्टूडेंट है जिसने सिर्फ कंप्यूटर साइंस को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रखी है और उसी में अप्लाई किया है, दोनों टेस्ट देते हैं। जिसने सिर्फ अपनी प्रायोरिटी कंप्यूटर साइंस रखी है उसके मार्क्स ज्यादा हैं उस स्टूडेंट से जिसने आईटी और कंप्यूटर साइंस दोनों रखे हैं प्रायोरिटी, और कंप्यूटर साइंस उसकी भी फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो होगा क्या कि जिसने अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी कंप्यूटर साइंस रखी है उसके हाई मार्क्स हैं, वो उसमें नॉमिनेट हो जाएगा। और जिसने अपनी आईटी रखी है और आईटी में दूसरे जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है उनसे इसके मार्क्स ज्यादा हैं और इसकी आईटी सेकंड प्रायोरिटी है, तो ये इसमें नॉमिनेट हो जाएगा। तो मार्क्स पे डिपेंड करता है, और आप सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स के साथ ही कम्पीट करते हैं, इसमें पंजाब के स्टूडेंट्स की मार्किंग जो है इन्वॉल्व नहीं है। तो आपने सिर्फ बलूचिस्तान लेवल पे कम्पीट करना है, और जिसमें आपके हाईएस्ट मार्क्स होंगे आप उसमें चले जाएंगे। सबके लिए आपके मार्क्स कंसिडर होते हैं जितने डिपार्टमेंट से आपने अप्लाई किया है। डायरेक्टरेट आपको नॉमिनेशन लेटर्स देने का डेट देगी। जो जो स्टूडेंट्स नॉमिनेशन की लिस्ट में हैं वो अपने नॉमिनेशन लेटर्स लेंगे, यहाँ के सीनियर दोस्तों से रब्ता करेंगे, और फाइनली वो फैसलाबाद पहुंचेंगे, अपना प्रोसेस प्रोसीड करेंगे। और जीसी यूनिवर्सिटी के जो सीनियर दोस्त हैं यहाँ पर जो फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं 2025 के लिए, उनके भी मैं रब्ता नंबर यहाँ पर दे दूंगा। और अगर ये आप वीडियो 1-2 साल के बाद भी देख रहे हैं तब भी आप उन नंबर को इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर वो नंबर चेंज नहीं है। मैं कोशिश करूँगा इस इन्फॉर्मेशन को अपडेट करूँ। हर साल जिम्मेदारान के रब्ता नंबर चेंज होते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स पास आउट होते जाते हैं ना, लेकिन क्योंकि जो यहाँ से पास आउट हो उसका कनेक्शन लाजमी रहता है। इस तरीके से आप नॉमिनेट होकर आ जाते हैं और आपका काम स्टार्ट हो जाता है। यानी आप 30 रुपीज़ का चालान देते हैं और फाइनली आपकी स्टडी स्टार्ट हो जाती है। सजेशन ये है कि जो लोग जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रखते हैं, जो पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिर बाद में किसी और यूनिवर्सिटी में उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी हो और वहाँ पर उनका नॉमिनेशन हो जाए, तो वो यहाँ की सीट ज़ाया करके चले जाएंगे और बाद में दूसरा कोई आ नहीं सकता, क्योंकि आप 20-25-30 दिन पढ़ चुके हैं यहाँ पर। तो अब जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के पास आपके टेस्ट का रिजल्ट होना चाहिए, उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको डायरेक्टरेट नॉमिनेट करेगी, तो आप आसानी से आके अपना प्रोसेस कर लेंगे और फाइनली आप अपनी स्टडीज स्टार्ट करेंगे। तो ये आपको अपडेट देनी थी, और ये हर साल आई होप कि अभी शायद इसी तरह से चलेगा। जब तक ये चेंज नहीं होता तो आप इस वीडियो को वैलिड समझ सकते हैं। उसके अलावा बाकी भी डायरेक्टरेट के हवाले से इतनी कोई बड़ी चेंजेस नहीं आई हैं, तो इसलिए जो मेरी पुरानी वीडियोस हैं वो भी काम आ सकती हैं। अलबत्ता वक्त की किल्लत के बायस मैं अभी तक अपडेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर पाया हूँ। सो दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड, और आई होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और कोशिश करें कि जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद भी आएँ
और यहाँ की सीट्स जो वेस्ट होती रही हैं ज़्यादा से ज़्यादा उनको फिल करें ताकि हमारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट हों। थैंक यू, सलामत रहें, खुदा।